अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा। अब अपन हिस्ट्री का तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पुर्तगाली नवाबादियात और बरतानवी नवाबादी देखे हैं। अब तीसरी नवाबादी है हमारी डच या विलंदेजी भी जिनको बोलते हैं। ये लोग 1602 ईस्वी में विलंदेजी कंपनियों ने एक साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट इंडिया कंपनी कायम की। विलंदेजी हुकूमत ने इस कंपनी को मशरिकी मुल्कों के साथ कारोबार करने की इजाज़त दी। इस इजाज़त के तहत कंपनी को मुलाजिमीन का तकर्रुर, गोदाम कायम करने, किले तामीर करने, सिक्के ढालने, मशरिकी मुल्कों के साथ जंग या मुआहदा करने के हुकूक हासिल थे। कंपनी ने इसके लिए गवर्नर जनरल को नामजद किया। 17वीं सदी के वस्त तक कंपनी ने अफ्रीका के मशरिकी साहिल से लेकर जापान तक नवाबादियात और गोदाम कायम किए। उनमें मौजूदा मोज़ेम्बिक, जनूबी अफ्रीका, यमन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ताइवान, चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल थे। विलंदेजियों ने गोदामों के लिए इमारतें तामीर करके उनकी हदबंदी की और उन गोदामों की हिफाजत के लिए तोपें नस्ब करनी शुरू की। विलंदेजियों के मुलाजिम तबके में मकामी लोग भी शामिल होते थे। विलंदेजियों ने मछलीपट्टनम, पीतापोली, पोलिकत, तिरुपापोलीर, पोरतनोऊ, कारिकल, चीन, सोरा, ठट्टा, आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, खंबाइत, सूरत, नागापट्टनम शहरों में गोदाम तामीर किए। विजयनगर की सरकारी इजाज़त के साथ उन्होंने पिलीकत और नागापट्टनम में किले तामीर किए। आगे चलकर विलंदेजियों ने पुर्तगालियों को शिकस्त देकर कूची, कोडंगुलूर, कन्वर और कोलम के किलों पर भी कब्जा कर लिया। कूची के राजा से मुआहदा करके विलंदेजियों ने काली मिर्च बरामद करने का हक हासिल कर लिया। 17वीं सदी की शुरुआत में विलंदेजियों का बहरी बेड़ा निहायत मजबूत था। इस बहरी बेड़े में किसी भी मुश्किल वक्त में भारत के साहिल पर 20 जहाज़ों और 3-4 हज़ार फौजी उतारने की सलाहियत थी। मुग़ल, आदिल शाही और कुतुब शाही जहाज़ों को भी विलंदेजियों से इजाज़त लेनी पड़ती थी। इजाज़त न लेने की सूरत में जहाज़ जब्त कर लिया जाता था। ये हो गया डच। उसके बाद अपनी चौथी है फ्रेंच नवाबादियात या फ्रांसीसी नवाबादियात। 1664 ईस्वी में फ्रांस के वजीर मालिया कोलबीर की पहल पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई। फ्रांस के राजा 14वें लुई ने कंपनी को मशरिकी मुल्कों के साथ तिजारत करने, फौज और बहरी बेड़ा रखने और टैक्स माफ़ करने का इख्तियार दिया था। मशरिकी राजाओं के साथ मुआहदे करने या जंग करने का इख्तियार भी इस कंपनी को हासिल था। कंपनी ने 1666 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दरबार में एक वफद भेजकर सूरत में गोदाम कायम करने की इजाज़त हासिल की। उसके बाद कंपनी ने पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, कारिकल, राजापुर, बिलासपुर, कासम बाजार, मछलीपट्टनम में भी गोदाम कायम किए। इस दौर में फ्रांसीसियों और कुतुब शाही हुकूमत के बीच कशमकश और लड़ाई जारी थी। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मरकजी ठिकाना था। उस इलाके पर कर्नाटक के नवाब की हुकूमत थी। नवाबी हासिल करने के लिए नवाब के ख़ानदान में ही इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई। बरतानवी और फ्रांसीसी दोनों ने इस रस्साकशी में दखल अंदाजी शुरू कर दी। इसके नतीजे में 1744 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी के दरमियान अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 लड़ाइयाँ हुईं। इन लड़ाइयों को कर्नाटक की लड़ाइयाँ कहा जाता है। तीसरी लड़ाई में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को शिकस्त दे दी। इक़्तिदार की इस रस्साकशी से फ्रांस के बाहर हो जाने के बाद भारत में अंग्रेज़ों के मद्दे मुकाबिल
दूसरा कोई यूरोपीय मुल्क बाकी नहीं रहा। इस तरह से हमने तीसरे यूनिट की चारों नवाबादियात के बारे में मालूमात हासिल कर ली। अगले वीडियो में अगले चौथे यूनिट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे।